नमस्कार, करनॉमिक्स की 5 मिनट की बूस्टर टेक ऑफ सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अक्षिता। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं जो कि एज वेल एज एग्ज़ाम की दृष्टि से भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वो है आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज। ये चैलेंज किसने दिया है? ये चैलेंज दिया है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कि आप ऐप डेवलप करें और पाएँ इनाम। और इसकी थीम रखी है मेक इन इंडिया फॉर इंडिया एंड दी वर्ल्ड। हाँ जी, आप ऐप डेवलप करिए क्योंकि आपको पता है कि चाइनीज़ ऐप क्या कर दिए गए, बहुत सारे चाइनीज़ ऐप जिनमें से टिकटॉक मेन है उसको बंद कर दिया गया, बैन कर दिया गया इंडिया में। तो उन्होंने कहा कि आप खुद अपना ऐप क्या करें, डेवलप करें और इनाम भी पाएँ। यदि आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए यूट्यूब, टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। आज हम देखेंगे इसकी प्रस्तावना को कि ये क्या है। उसके बाद इस इनोवेशन चैलेंज के 2 स्टेप हैं, इसका उद्देश्य, इसकी थीम, इसके महत्वपूर्ण बिंदु, इसके साथ साथ अटल इनोवेशन मिशन, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के बारे में भी हम थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे। इसकी प्रस्तावना यही है कि अटल इनोवेशन मिशन जो कि नीति आयोग के तहत जो है वो कार्य कर रहा है, उसके साथ मिलकर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारतीय तकनीकी उद्यमियों और स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज शुरू किया है। तो किसने शुरू किया है? ये शुरू किया अटल इनोवेशन जो कि नीति आयोग के साथ मिलकर काम कर रहा है उसने, और इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। क्लियर है? इसके अंदर 2 स्टेप हैं, ट्रैक 1 और ट्रैक 2। ट्रैक 1 जो है वो बताता है प्रमोशन ऑफ एग्जिस्टिंग ऐप्स, यानी जो ऑलरेडी ऐप्स हैं उनको प्रमोट करना, यानी उन भारतीय ऐप की पहचान करना जो पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें सुधार करना और अपनी श्रेणी में विश्व स्तर का ऐप बनने की क्षमता विकसित करना। क्योंकि हमें पता है आत्मनिर्भर का मतलब क्या है, वोकल फॉर लोकल। यस, तो आपको क्या होना है? वोकल फॉर लोकल होना है जी। यस, तो ये 1 महीने का है। इस ट्रैक को 1 महीने के अंतर्गत पूरा कर दिया जाएगा और ट्रैक 1 के तहत 8 तरीके के ऐप जो हैं वो सेलेक्ट किए जाएंगे, जिसमें से ऑफिस प्रोडक्टिविटी और वर्क फ्रॉम होम के लिए ऐप हो सकता है, सोशल नेटवर्किंग ऐप हो सकता है, ई लर्निंग, एंटरटेनमेंट ऐप, स्वास्थ्य तंदुरुस्ती, एग्रीमेंट एंड फिनटेक सहित बिजनेस, समाचार और स्पोर्ट्स ऐप। ये 8 तरीके की कैटेगरी जो है यहाँ पर रखी गई है। उसका ट्रैक 2 है जिसके अंदर डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऐप्स को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी भारतीय स्टार्टअप उद्यमी कंपनियों की पहचान करना जो देश के लिए ऐप बना सकते हैं और उन्हें नए आइडिया लाने, इंक्यूबेशन, प्रोटोटाइप बनाने और उनके इस्तेमाल को क्या करना, आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन करने का। और ये ट्रैक जो है लंबे समय तक चलेगा। एक्चुअली ट्रैक 1 तो अभी रिलीज़ भी हो गया, लेकिन ट्रैक 2 जो है वो अभी रिलीज़ नहीं हुआ है, इसको रिलीज़ करना है। इसकी थीम रखी गई है मेक इन इंडिया फॉर एंड दी वर्ल्ड, है ना, इंडिया एंड दी वर्ल्ड, अर्थात भारत सहित पूरी दुनिया के लिए भारत में निर्माण। तो इस पर से भी क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। उसका इसका उद्देश्य क्या है कि भारतीय इकोसिस्टम में सुधार करना। देखिए इकोसिस्टम से यहाँ पे क्या मतलब है, जैसे कि आप देखते हैं एप्पल वगैरह के आईफोन होते हैं या सैमसंग के फ़ोन होते हैं, तो जैसे आपका यहाँ पर लैपटॉप है, यहाँ पर आपका मोबाइल है, आपका टैब है, या जो भी आईफोन से रिलेटेड है ना, तो उनका एक इकोसिस्टम होता है। यानी आप किसी में भी कोई भी डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो, किसी के थ्रू कुछ भी खोल सकते हो। ये एक तरीके का इनका इकोसिस्टम जो है आपस में काम करता है और ये एक दूसरे के डेटा को सुरक्षित भी रखते हैं। इसी तरीके से आजकल सैमसंग में भी आने लग गया है। तो इस तरीके के इकोसिस्टम को डेवलप करना कि भारतीय ऐप हों सारे जो कि एक दूसरे से जुड़े रहें, जिससे हमारा डेटा भी सेव रहे और सुरक्षित रहे, और वो जो है आपस में क्या करें कि इकोसिस्टम बनाकर काम करें। ठीक है, इसके साथ साथ इसका उद्देश्य है भारतीय उद्यमियों और स्टार्टअप्स के लिए एक परिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए उन्हें सुविधा भी प्रदान करना। आपने बना तो लिया, उसके लिए सुविधा देना। ठीक है, इसके अलावा चयनित ऐप्स को सरकारी ई मार्केट प्लेस पर सूचीबद्ध करना, ये कुछ इसके मुख्य उद्देश्य रखे गए। इसके महत्वपूर्ण बिंदु ये हैं कि ये 4 जुलाई से लेकर जो है वो 20 जुलाई तक जो है वो इसको 4 जुलाई से शुरू हो चुका है ये, और 18 जुलाई को ये क्या होगा, पूरा होगा। इसके तहत आप innovate.mygovernment.in ऐप चैलेंज पर ये जो है इनोवेशन चैलेंज उपलब्ध है, इसको आप देख सकते हैं। इसमें केवल भारतीय नागरिक ही भाग ले सकते हैं। इसके मूल्यांकन के बाद इस ऐप्स को नागरिकों की जानकारी के लिए लीडर बोर्ड पर भी डाला जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा। देखिए प्रथम श्रेणी के व्यक्ति को कितना, 20 लाख का, दूसरी को 15, और तीसरा जो स्थान प्राप्त करेगा उसको 10 लाख रुपये, 20, 15, 10 लाख रुपये। उप श्रेणियों में ये होगा पहले, दूसरे, तीसरे में क्रमशः 5, 3 और 2 लाख रुपये। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ा क्या है, यस, पुरस्कार है। अच्छा, थोड़ा सा अटल इनोवेशन मिशन को देख लेते हैं। इसकी शुरुआत 2015 में हुई, 15 के बजट भाषण में इसकी शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य ये है कि नवाचार एवं उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना, और इसके 2 मुख्य कार्य हैं। तो स्वरोजगार और प्रतिभा उपयोग के माध्यम से उद्यमशीलता को बढ़ावा देना,
ठीक है, जिसमें सफल उद्यमी बनने के लिए नव प्रवर्तनकर्ताओं का समर्थन और सलाह दी जाएगी। यानी आप कोई भी इनोवेटर हैं, कुछ भी काम करना चाहते हैं, प्लस इनोवेशन के लिए प्रमोशन भी करना है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करना जहां जो नए लोग हैं वो अपने विचार उत्पन्न कर सकें। ये इस मुख्य उद्देश्य था अटल इनोवेशन मिशन का। नीति आयोग के तहत जो इसकी शुरुआत की गई कब, 2015 के बजट भाषण में। तो हमने देखा कि नवाचार से रिलेटेड है, इनोवेशन से रिलेटेड है, इसीलिए जो है इसको जो है नीति आयोग या अटल इनोवेशन मिशन के तहत जो है या उसके साथ मिलकर जो है वो आईटी डिपार्टमेंट ने शुरू किया है। शुरुआत इसकी 15 सितंबर 2014 को हुई है। मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं हम, इसकी शुरुआत 15 सितंबर 2014 को हुई। देखिए मेक इन इंडिया, क्योंकि हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं ना, वोकल फॉर लोकल की बात कर रहे हैं। उद्देश्य इसका ये देशव्यापी स्तर पर विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में विकास के लिए काम करना। हमें पता है हमें क्या करना है, अब ऐप डेवलप करने हैं और अपने देश में डेवलप करने हैं, विनिर्माण के क्षेत्र में, है ना, क्या करना है, हमें काम करना है। इसीलिए हमने थोड़ा मेक इन इंडिया को लिया। मेक इन इंडिया पहल में अर्थव्यवस्था के 25 प्रमुख क्षेत्र शामिल है, जिसमें से ऑटोमोबाइल, खनन, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में ही क्या आता है आपका, तो ये मेक इन इंडिया से भी जुड़ा हुआ है, इसको आप इससे भी जोड़ सकते हैं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की देखते हैं तो इसकी शुरुआत 2015 में की गई और उसका उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है ना। इसीलिए हम देख रहे हैं कि ऐप्स जो डेवलप किए जा रहे हैं वो कैसे बनाएंगे, भारत को डिजिटल रूप से सशक्त, इसलिए इसमें डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को भी इससे जोड़कर देखा जा सकता है। ठीक है, ये जो है विस्तृत एवं समग्र कार्यक्रम है जिसे सभी राज्य सरकारों ने लागू किया है और इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी विभाग इसका संयोजन करता है। इसके 3 मुख्य क्षेत्र हैं, प्रत्येक नागरिक के लिए सुविधा के रूप में बुनियादी ढांचा, गवर्नेंस एवं मांग आधारित सेवाएं और नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण। यह है आपका डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। तो ये 3 कार्यक्रम हैं जो इससे जुड़े हुए हैं और इसी के तहत जो है ये काम हम कह सकते हैं, इन्हीं के तहत जो है इसको चलाया गया है, उसको चलाया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके, क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, आज के प्रेरणादायी विचार के साथ हम आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं या पूरा करते हैं। वो है ज़िंदगी में जोखिम उठाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीतने पर आप नेतृत्व कर सकते हैं और हारने की सूरत में आप दूसरों को दिशा दिखा सकते हैं। इसलिए